क्या तुम मेरी असली माँ नहीं हो? मेरी माँ को इस दुष्ट कौवे ने मारा था। हाँ बेटे, तुम्हारी असली माँ को इसने मार दिया था। अब तुम इसको मारकर अपनी माँ का बदला ले लो। वो बत्तख का बच्चा उस कालू कौवे को मारता है। नहीं, बच्चा तो इसमें से तब निकलेगा जब ये बचेगा। मैं इसको अभी पीऊंगा। मुझे मेरा अंडा मत खाओ, मेरा अंडा मत खाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम मुझे और मेरे अंडे को छोड़ दो। वह आपस में लड़ते हैं और कालू कौवा उस बत्तख को मार देता है। और वहाँ से भाग जाता है। आज तक मैंने बहुत चिड़ियों के अंडे पिए हैं, अब उनमें मजा नहीं आ रहा है। अब मुझे किसी दूसरे पक्षी के अंडे पीने हैं, मगर किसके पीऊं? आज तो भूख भी ज्यादा लग रही है। जैसा भी अंडा मिलेगा मैं उसको ही खा लूंगा। वह कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। उसे टूनी चिड़िया दिखती है जो अपने अंडे की रखवाली कर रही थी। कालू कौवा उसके पास आता है। कालू, तुम आज इधर कैसे आ गए? सब ठीक ठाक? हाँ टूनी, सब ठीक है। तुम बताओ, और ये अंडा तुम्हारा है? हाँ कालू, ये अंडा मेरा है। इसमें से जल्दी ही बच्चा निकल जाएगा। टूनी, बच्चा तो इसमें से तब निकलेगा जब ये बचेगा। मैं इसको अभी पीऊंगा। मुझे भूख लग रही है, इसे मैं खाऊंगा। नहीं कालू, तुम ऐसा मत करना। तुम इसको मत खाना। टूनी, तुम्हें तो पता है ना, मैं सभी पक्षियों के अंडे पीता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये तुम्हारा अंडा मुझसे बच कैसे गया। कालू, मैं तुम्हें इसको नहीं खाने दूंगी। कालू उस टूनी को मारकर नीचे गिरा देता है। और उस अंडे को उठाने वाला होता है, मगर टूनी चिड़िया उड़कर उससे पहले ही वह अंडा उठाकर भाग जाती है। टूनी, तुम इसको चाहे कहीं पर भी ले जाओ, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा। वह भी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। वह उससे रास्ते में लड़ता है। वह उससे अंडा छीनकर भाग जाता है और उसको जाकर रास्ते में खा लेता है। टूनी चिड़िया उसके पास पहुंचती है। बोलो पेड़ मिटे, तूने ये अच्छा नहीं किया है। तुझे भगवान इसकी सजा देगा। टूनी, सजा मुझे मिले या ना मिले, मगर तुझको जरूर मिल गई है। तेरा पति तो तुझे छोड़कर दूसरी चिड़िया के साथ भाग गया था। अब ये तेरा बच्चा भी तुझे छोड़कर जा लिया है। सजा मुझे नहीं, या तुझे मिल रही है किसी चीज की? वह कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। अब मेरा इस दुनिया में रहकर कोई फायदा नहीं है। अब मुझे मर जाना चाहिए। वह ये सोचकर वहाँ से नदी की तरफ जाती है। वहाँ पर उसे एक बत्तख अपने अंडे के साथ मिलती है। बत्तख, तुम बाहर यहाँ पर क्या कर रही हो अपने अंडे के साथ? मेरा अंडा मत खाओ, मेरा अंडा मत खाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम मुझे और मेरे अंडे को छोड़ दो। कोई तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं कह रहा है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। क्या तुम मेरा अंडा नहीं चुराने आई हो क्या? नहीं बहन, मैं तुम्हारा अंडा नहीं चुराने आई हूँ। तो फिर तुम यहाँ नदी के किनारे क्या करने आई हो? तुम तो पेड़ पर रहती हो ना? हाँ, रहती तो मैं जंगल में पेड़ पर ही हूँ। मैं तो यहाँ मरने के लिए आई थी। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं कर रहा है। लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे ये जीवन बोझ लगने लगा है। मगर तुम्हें हुआ क्या है जो तुम्हें ये जीवन बोझ लगने लगा है? वो दुष्ट कालू कौवा मेरा अंडा पी गया है। मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मेरा मरना ही बेहतर है। लेकिन तुम इतना क्यों घबराई हुई थी? तुम्हें कुछ हुआ है? और तुम अपने अंडे को लेकर बाहर किनारे पर क्या कर रही हो? अगर जो तुम्हारे अंडे को भी वह दुष्ट कौवा उठाकर ले गया, तुम इसको लेकर
अंदर पानी में छिपा दो। मैं इसको अंदर कैसे छुपाऊं? मेरे ये 3 अंडे थे जो मैंने पानी में छिपा रखे थे, लेकिन वहाँ पर इनमें से 2 अंडे एक सांप ने पी लिए और ये एक अंडा बचा था जिसको मैं अपने साथ यहाँ किनारे पर ले आई। मगर तुम यहाँ पर भी खतरा बता रही हो। अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? मेरा तो एक ही अंडा पिया था, मैं तभी अपनी जान देने चली आई थी और तुम्हारे तो 2 अंडे सांप ने पी लिए। फिर भी तुम अपने इस बच्चे के लिए इतना संघर्ष कर रही हो। तुम्हें देखकर मेरा भी मन बदल गया है। अब मैं नहीं मरूंगी, मैं भी अब तुम्हारे इस अंडे की सुरक्षा करूंगी। मगर अब इसको कहाँ पर छुपाए? मुझे तो कहीं पर भी कोई जगह नहीं दिख रही है। और अगर जो वह कालू कौवा भी यहाँ पर आ गया तो फिर क्या होगा? बत्तख, तुम फिक्र मत करो, मुझे गुप्त जगह का पता है। उस जगह का किसी को भी पता नहीं है। वह एक गुप्त स्थान है, वहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा। तुम मेरे साथ चलो। मगर मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बत्तख, तुम चलो। अगर जो तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो फिर तुम्हारे अंडे का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों वहाँ से चल देती है। वह थोड़ी दूर ही चलते हैं, तभी उनके सामने वही कालू कौवा आ जाता है। टुनी, तुम मरी नहीं हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम अब जिंदा नहीं रह सकती हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। और ये क्या है? तुम्हारा एक और अंडा था जो तुमने मुझसे छुपा रखा था। और ये बत्तख तुम्हारे साथ क्या कर रही है? देखो कालू, तुमने मेरा अंडा तो खा लिया, मगर मैं तुम्हें ये अंडा नहीं खाने दूंगी। तुम यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम इस अंडे को छोड़ दो, मैं तुमसे इस अंडे की भीख मांगती हूँ। तुम थोड़ा रहम करो, तुम इसको मत खाओ प्लीज। मैंने जंगल की चिड़ियाओं के तो बहुत सारे अंडे पिए हैं, मगर कभी भी बत्तख के अंडे नहीं खाए हैं। आज मैं बत्तख के अंडे भी खाकर देखता हूँ। कालू, मैं तुम्हें आराम से समझा रही हूँ, क्या तो तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुमको यहीं पर मार दूंगी। मुझे तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था, मगर मैं पागल ही रहा जो मैंने तुम्हें उसी टाइम नहीं मारा। चलो कोई नहीं, मैं तुमको भी मारता हूँ। उनमें से लड़ाई होती है, टुनी और बत्तख उसे उलझाकर वहाँ से भाग जाती है। तुम चाहे कहीं पर भी भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह भी वहाँ से उठकर चल देता है। टुनी और बत्तख एक जंगल में पहुँचती है। टुनी, वह कालू अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम मेरे इस अंडे को लेकर चली जाओ और इसकी रक्षा करो। बत्तख, मगर तुम इसकी माँ हो, तुम इसको बचाओ और छुपाओ। मैं उस कालू कौवे से लड़ती हूँ। वैसे भी मुझे तो मरना ही था ना, तो उसके हाथों मर जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं टुनी, तुम मेरे इस अंडे को लेकर जाओ। तुम्हें सुरक्षित जगह का भी पता है, तुम इसकी सुरक्षा करना। मैं उस कालू कौवे को रोकती हूँ। ठीक है बत्तख, मैं इसको लेकर जा रही हूँ, मगर तुम जल्दी ही आ जाना। टुनी वह अंडा लेकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। उधर वह कालू कौवा भी आता है। उसे रास्ते में वह बत्तख दिखती है। बत्तख, तुम्हारा वह अंडा और टुनी चिड़िया कहाँ पर है? आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कालू, अब वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। वह आपस में लड़ते हैं और कालू कौवा उस बत्तख को मार देता है। और वहां से भाग जाता है। जब काफी देर बाद भी बत्तख टुनी के पास नहीं आती है तो वह उसको ढूंढने उसी जगह पर जाती है। उसे रास्ते में वह बत्तख मरी हुई मिलती है। फिर वह वापस आकर उस अंडे की देखभाल में लग जाती है। उससे कुछ दिनों बाद ही बच्चा निकल जाता है। वह उसे सब कुछ सिखाती है। एक दिन वह उसे जंगल में ले गई, तभी वहीं पर वह कालू कौवा आ जाता है। टुनी, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। उस दिन तो तुम मुझसे बचकर भाग ली थी और इस बत्तख के बच्चों को भी बचा लिया था। मम्मी, ये मुझे बत्तख का बच्चा क्यों कह रहा है? मम्मी? अरे ये तुम्हारी मम्मी थोड़े ही है, ये तो टुनी चिड़िया है। तुम्हारी मम्मी तो बत्तख थी जिसको मैंने मार दिया था।
क्या तुम मेरी असली माँ नहीं हो? मेरी माँ को इस दुष्ट कौवे ने मारा था? हाँ बेटे, तुम्हारी असली माँ को इसने मार दिया था। अब तुम इसको मारकर अपनी माँ का बदला ले लो। वो बत्तख का बच्चा उस कालू कौवे को मारता है। और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। मम्मी, तुम ही मेरी मम्मी हो। मैंने तो अपनी असली मम्मी को देखा ही नहीं है। तुम ही मेरी असली माँ हो। हाँ बेटे, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। और फिर वह बत्तख का बच्चा उस टूनी चिड़िया के साथ ही रहने लगता है और उसने उसे कालू को भी सबक सिखा दिया था।